ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है प्रतापगढ़ के जीआईसी में मुनक्किद एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का शानदार वीडियो। ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जश्न आसिफ सिद्दीकी के उन्वान से याद रखा जाएगा। जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब प्रतापगढ़ के सीनियर लीडर हैं और समाजी कारकुन हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया बॉम्बे स्टील फर्निशिंग प्रतापगढ़ ने और इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब मोहम्मद अरशद साहब। आसिफ साहब, ये शेर मैं मिस्टर मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं, हिंदुस्तान में अगर वो हो तो सुनिएगा। तो पीएम मोदी को कौन से शेर सुनाना चाहते हैं आप सबके चहेते शायर जनाब राहत इंदौरी? इस 30 मिनट के वीडियो में आप देखेंगे और भी शायरी आप सुनेंगे राहत इंदौरी साहब की, लेकिन 35 सेकंड में एक खास इंफॉर्मेशन आप सबके लिए जरूर सुने। आ गया अरब दुनिया का पहला ह्यूमन सोशल नेटवर्क येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। महफिल, जी हाँ, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर। मुबारकबाद पेश करता हूं आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी आली मर्तबत आसिफ सिद्दीकी साहब का, कन्वीनर मुशायरा मोहतरम अरशद साहब और वसीम भाई का। और दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने बहुत प्यारे भाई इनामुल्लाह साहब का और जावेद भाई, जिन्होंने इस मुशायरे को यकीनन अपनी डिजाइनिंग से सजाया। मैं चाहता हूं कि एक बार इन दोनों भाइयों के लिए भी आपकी जोरदार ताली आ जाए। दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई जिसका हमें एक अरसे से इंतजार था। आइए भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चले। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चली, जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चली, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। आइए इस गजल को, इस शायरी को बेवा के माथे की शिकन तक ले चलने के लिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाम, जिनकी हाजिरी से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जिन जिन जगहों पर उर्दू बोली और समझी जाती है, जहां जहां भी मुशायरे मुनकिद होते हैं, उनकी हाजिरी से, उनकी शिरकत से वो मुशायरा अपने आप में बड़ा हो जाया करता है। मैं बहुत अदब से, बहुत एहतराम से मैं अपने कुनबे के सबसे बड़े नाम जनाबे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से गुजारिश करता हूं और एक बार यह चाहता हूं कि मजमा आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करे जनाबे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। पैरों में कुछ थोड़ी परेशानी हो गई है, तबीयत खराब है, तो आप कुछ और शक मत कीजिएगा। जो रास्ता अभी बना दिया, हमवार किया हमारे भाई जौहर कानपुरी ने, तो मेरे लिए बड़ी आसानियां पैदा हो गई। वरना मैं भी सोच रहा था कि क्या खिदमत करना है। कई बरस के बाद मेरी हाजिरी हुई है प्रतापगढ़ में। अल्लाह करे कि ठीक से आप सुन लें या ठीक से आपकी मैं खिदमत कर सकूं। जी भाई, इजाजत है आपकी? मुंह से बोल दिएगा, तालियां मत बजाइए। तालियां आप लोग तालियां बजाने वाले नहीं हैं। जो भी शायर आता है आपको बोलता है ताली बजाएं। आप लोग क्या ताली बजाने वाले हैं क्या? नहीं, अल्लाह ना करे भाई। मैं शुरू करता हूं कि हमें पहचानते हो, हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहने सर?
हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। क्या कहने भाई? हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। क्या कहने भाई? क्या कहने सर? जिंदाबाद। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। देखिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। क्या कहने भाई? क्या कहने सर? वाह। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। आसिफ साहब, ये शेर में मिस्टर मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। हिंदुस्तान में अगर वो हो तो सुनिएगा। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते हैं। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना क्या चाहिए। कहने सर? भाई जिंदाबाद। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते हैं। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। जिस तरीके का आपका मूड बनाया हमारे भाई जौहर ने, नज्म में इन्होंने भी कहा कि इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। पूरी नज्म ही बहुत भरपूर नज्म थी उनकी। लेकिन इस पूरी नज्म का जो तासुर है, मैं अपने 4 मित्रों में पेश करना चाहता हूं। शायद पूरी नज्म में जो कहा गया है, मैंने अपने 4 मित्रों, तवज्जो आपकी पूरी चाहता हूँ। आखिरी हिस्सा है मुशायरे का, मोहब्बत से सुन लें तो ठीक है। इरशाद। अर्ज क्या है कि मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा। मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा। रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। जो ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाए तो क्या कहने सर? क्या कहने? जिंदाबाद। जो ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा। सुनिए कि कह रहा हूं कि हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए। क्या कहने में? बेटा एक बार में हंस ले, तो सब बोला एक बार में हंस ले, फिर उसके बाद में शुरू। ये बच्चे को कौन लेकर आया भाई, ये लगातार हंस रहा है। उसको उसने भी, जब बेचारी ने, शबीना ने भी झेल लिया, जौहर ने भी झेल लिया। हंसमुख बच्चा है। सुनिएगा, हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए। क्या कहने से? प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। और जो है मुजरिम, उन्हें सूली पे चढ़ा दें, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा। क्या कहने सर? जो है मुजरिम, उन्हें सूली पे चढ़ा दें,
लेकिन हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। अब ये बहुत ही शराफत से एक गजल सुनाता हूं, अगर इजाजत हो तो आपकी। लेकिन गजल को गजल की तरह से सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा आप लोगों की ये दरख्वास्त है। मुझे एक आध मरतबा का तजर्बा है कि यहाँ शायरी सुनने का तकाजा आप लोगों ने किया था, कई बरस पहले मैं आया था, तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। सुनिएगा कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, इसमें छुपे छुपे इशारे हैं, अगर पहुंचेंगे आप तो मजा आ जाएगा। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। क्या कहने सर, क्या कहने। ये नाजिश का शहर है, वहां तक उसी तरीके से सुन लीजिए कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बना, एक ही शख्स की हवा बनाई जा रही है। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में और मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। क्या कहने सर, भाई बात मेरी क्या कहने सर। बहुत शुक्रिया। ये वही वाला है जो मेरी औलाद को पहनाया गया था। तो सुनिएगा, गजल का मूड बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपने शेर सुना। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए। मेरा किरदार मेरे सामने मौजूद है। अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए। अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। क्या कहने सर, क्या कहने, अभी इन्हें न क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। वो तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने। क्या कहने सर, क्या कहने, क्या कहने सर, दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में। प्रतापगढ़ के अच्छे लोगों, एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि अड़े थे जिद पे। आसिफ में शेर सुनिएगा। अड़े थे, देखिए अड़े भिड़े गजल के लफ्ज नहीं होते, लेकिन मैं ये इस बुरे से और बहुत ही खराब लफ्ज से एक शेर बनाकर सुनाना चाहता हूँ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। क्या कहने भाई, क्या कहने सर, क्या कहने। अड़े थे जिद पे, अड़े थे जिद पे, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। और ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे। मैं अपने शायर दोस्तों को मुखातिब कर रहा हूं, मैं मेहमानों की तरफ इशारा नहीं। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। ये चंद लोग, क्या कहने जिंदाबाद। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको। क्या और सुनाऊं? अरे वाह, उसकी कथी आप बात हाँ सुना लो। चाचा आप भी वही हैं। देखिए ना, जवानी क्या है, रात भी, नींद भी, कहानी भी,
हाय क्या चीज है जवानी भी। तो इन लोगों के नीचे से भी बच्चे की भी फरमाइश यही आई जो हमारे शहजादे की आई। तो शहजादे हैं भाई, तो शहजादे की गजल की पहले फरमाइश पूरी कर दूं 2 शेर सुना के। जी सर, जी और उसके बाद फिर एक अपनी पसंद से गजल सुना, इसलिए कि आप गजल सुनने लग गए तो कमाल हो गया, मुझे यकीन नहीं था। ये जो मैं मतलब पढ़ रहा हूं दोस्तों, इसमें एक या तो खूबी है या खराबी है, और वो ये कि ये अचानक खत्म हो जाता है। तो जरा सा होशियारी से सुन लीजिएगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। क्या कहने सर? उसकी हाय हाय उसकी बेटा हमारी उम्र अब हो गई 65 साल, लेकिन हम भी किसी जमाने में 18 साल के थे। सुनिए कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर। क्या कहने सर? ये खत्म हो गया, खत्म हो चुका ये अब दादी। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि खत्म हुआ कि नहीं हुआ। उसकी कत्थई आंखों में है उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। ये एक नामुराद और नाकाम आशिक की आवाज की तरह था, लेकिन एक आवाज थोड़ी सी मर्दाना होती है, शायद प्रतापगढ़ के लोग वो ज्यादा पसंद करें। मैंने ये शेर पढ़ा कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर मुझसे बिछड़कर मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। हाँ। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। क्या कहने भाई, जिंदाबाद सर, क्या कहने? मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। एक शेर में आमतौर पर मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ दूं तो मेरा ख्याल है कि दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। एक तो बहुत मशहूर शायर हैं मेरे भाई, छोटे बेटे हैं यहाँ जोहर कानपुरी राम। 2 शायर और हैं जो मेरे बड़े पसंदीदा शायर और मुझे बहुत अजीज हैं। एक तो ताहिर फराज हैं और एक मंजर भोपाली साहब हैं। वो इन दिनों कहीं मसरूफ थे तो नहीं आ पाए। ये तीनों मेरे शेर का किरदार हैं। अब शेर का मजा लीजिएगा। मैंने शेर ये पढ़ा के मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। क्या कहने? इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। ताहिर वाहिर मंजर मंजर जोहर। क्या कहने? इश्क विश्क के, इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। ताहिर वाहिर मंजर मंजर जोहर बोहर। दोस्तों एक बार जोरदार ताली आनी चाहिए। आज क्या है कि कश्ती तेरा नसीब, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। क्या कहने? कश्ती तेरा नसीब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने इस काबिल मुझे बना दिया कि मैं शेर पढ़ता हूँ। मेरे हालांकि पैर में कोई तकलीफ नहीं है, जो मीसम ने फैशन चालू कर दिया जो भी है उसके पैरों में तकलीफ। सुने कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस बार के थपेड़ों ने उस बार कर दिया। क्या कहने? कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस बार के थपेड़ों ने
उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। सुने दोस्तों के 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। क्या कहने भाई वाह वाह, 2 गज सही, क्या कहने सर, जिंदाबाद। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर। अब मुझे अपनी इज्जत आबरू को बचाकर चले जाना चाहिए। नहीं सर और सुनना चाहते हैं प्रतापगढ़ वाले आपसे। आप सुनना चाहते हैं ना, तो एक बार तालियां बजाकर बताइए। एक कदल की ओर से बहुत पुराने वाले हैं, वो भी सुना दूंगा बेटा। 2-4 शेर ऊपर आखिरी में पढ़ दो। इश्क ने, उसकी उम्र देख लीजिए आप, उम्र क्या है उसकी। हाँ, मेरा ख्याल है 11 साल का नहीं हो पाया, और वो कह रहा है वो जो जिस शेर की फरमाइश कर रहा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। वो इंशाल्लाह घर जाके माँ बाप से कहेगा शादी जल्दी करवाई। सुने के इश्क ने गूंजे थे जो गजरे, इश्क ने गूंजे थे जो गजरे, नुकीले हंसले पड़े जल्दी। इश्क ने गूंजे थे जो गजरे, इश्क ने गूंजे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। क्या कहने सर? इश्क ने गूंजे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, और फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले। क्या कहने सर? भाई वाह, बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। सुने कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। क्या कहने भाई, क्या कहने? कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। क्या कहने भाई? मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। और पसीने पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। क्या कहने? पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। और मजा चखा के ही माना हूँ, मजा चखा के ही माना हूँ, मजा चखा के ही माना हूँ। मैं भी दुनिया को समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा अपनी जगह पे बैठ जाए, राहत भाई फिर आएंगे। मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, आप अपनी जगह पे जल्दी से बैठ जाएं। जल्दी बैठने में बुलाता हूँ, राहत भाई से गुजारिश करता हूँ मैं, आप सब जल्दी से बैठ जाएं। जो जा रहे हैं वो जल्दी से निकल जाएं। आप दोस्तों, हमारे कुछ साथियों की गुजारिश है, मैं चाहता हूं कि एक बार ये मजमा तालियां बजा के राहत भाई से फिर से गुजारिश करे।
अच्छी बात है, मैं पढ़ता हूँ मेरे भाई। मैं ये तो शायर की बड़ी खुशनसीबी होती है कि उसके अशार पसंद किए जाएं, उससे फरमाइश की जाए कि इस शायर के लिए इससे बड़ा इनाम कुछ नहीं होता। बैठ जाइए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। और जो आप कह रहे हैं, हमारे मेहमान मोहतरम जो बम्बई से तशरीफ लाए हैं, अरशद भाई नाम है, आसिफ भाई, एक मरतबा किसी जमाने में कोई वाकया मैंने सुनाया था, तो उनकी फरमाइश कर रहे हैं। इमरजेंसी का जमाना था हिंदुस्तान में, और मैंने ये कह दिया कि सरकार चोर है। तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया और पुलिस अफसर ने मुझसे कहा कि आपने रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा भैया ये तो कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है या पाकिस्तान की सरकार चोर है या अमेरिका की सरकार चोर है या बरतानिया की सरकार चोर है। तो अफसर मुझे देख के हंसा और कहने लगे, अच्छा आप हमें बेवकूफ समझते हैं, हमें क्या मालूम नहीं कि कहाँ की सरकार चोर है। इसमें सबसे बड़ा लतीफा ये है कि इस लतीफे पे वो नहीं हंसा, बाकी शायरी मैं जब शेर पढ़ूंगा तो हंसेगा। लतीफा जब मैंने सुनाया तो वो खामोश बैठा हुआ। सुनिए कि अगर खिलाफ हैं हंसा, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। क्या कहने सर? अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। क्या कहने भाई, वाह। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या कहने? लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद है, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। क्या कहने सर? क्या कहने? जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे खूबसूरत शायर और नाज़िम मुशायरा प्रतापगढ़ के शहजादे जनाब शहजादा कलीम साहब ने। जब पूरी दुनिया नफरतों की आग में सुलग रही थी, तो उस वक्त अयोध्या की सरजमीन का एक शायर जमुना प्रसाद उपाध्याय ने एक शेर कहा था कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल और शहाबुद्दीन रहते हैं। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब मोहम्मद अरशद साहब, बॉम्बे स्टील फर्निशिंग, प्रतापगढ़। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे प्रतापगढ़ के सीनियर लीडर और समाजी कारकुन जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब। अगर आप सब एक हो गए तो कोई नेता आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई माइकलाल आपको हाथ तक नहीं लगा सकता। ये लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, अरे इंसान है। और मजहब यह सिखाता है हम किसी गैर को भी गैर नहीं कह सकते, तो हम किसी को गलत क्यों कहेंगे। मगर चंद लोग हम लोगों को बांट के दुनिया की ताकत बनना चाहते हैं। मगर इंशाअल्लाह प्रतापगढ़ वाले भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप कभी मत बंटना, आप एक हो जाना, देखना पूरी हिंदुस्तान बदल जाएगी। शुरुआत हम यहीं से करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना मेरे भाई, इंशाअल्लाह करेंगे ना मेरे भाई। मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अरशद साहब शुक्रगुजार हैं जनाब मोहम्मद वसीम साहब के, जनाब इनामुल्लाह साहब के, जनाब जावेद खान साहब के। साथ ही शुक्रगुजार हैं उन सभी दोस्तों के जिन्होंने
अपनी मोहब्बतों से उन्हें नवाजा। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हमने आपको सुनवाया हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के शहर प्रतापगढ़ से। जी हाँ, ये मुशायरा जश्न आसिफ सिद्दीकी के उन्वान से मुनक्किद किया गया। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। जी हाँ, ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.musharalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप ये पूरा मुशायरा देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आने वाले वक्त में ऑनलाइन मुशायरा सुनना तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। इसमें भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के जो वीडियोस देखे जाते हैं वो जो हमारी टीम कवर करती है उसके देखे जाते हैं, वक्त मीडिया के। जी हाँ, और इससे पहले हमने रॉकी टॉक मीडिया के नाम से भी इंटरनेट की दुनिया में कई हजार वीडियोस पहुंचाए हैं। तो इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ। शफीक खान, उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर प्रतापगढ़ से, वक्त मीडिया के लिए।